वेलकम बैक राम रानी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस कोचिंग सेंटर में। और आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है पाचन तंत्र की, ऐसा क्या हो गया जो पाचन तंत्र के बिना हम रह नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, या फिर क्या हमारे शरीर में अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो या ना करें पाचन तंत्र तो क्या होगा हमारे शरीर में। आप कमेंट करके बताइए। अगर आप 20-50 दिन रख लीजिए, 50 दिन तक खाना ना खाएं तो क्या होगा आपके शरीर के साथ, कमेंट जरूर करके बताना। और अच्छा लगे बाय बाय। चलो शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। एक शॉर्ट ट्रिक है खाने की यात्रा के बारे में, जो कि खाने की यात्रा कहां से कहां तक जाती है ये देखना। खाने की यात्रा में सबसे पहले क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, मुग्रा आ छो बा गुदा। ये ऐसी ट्रिक है जिसके बाद आप कभी डाइजेस्टिव सिस्टम भूलेंगे ही नहीं। दैट्स माई गारंटी, दिस इज माई गारंटी। आप नहीं भूलेंगे। मुग्रा छोबा गुदा ऐसे याद कर सकते हैं, जो कि बहुत थोड़ा फनी भी है और स्टाइल में याद करना आसान भी। वैसे ज्यादा छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्ट बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य को नोट करेंगे और आप लोगों को कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट बताएंगे जिनको आपने कभी शायद अपनी लाइफ में सुना भी ना हो। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और पूरा मजा लीजिए हमारे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र होता क्या है वैसे, एक बार में कोई बता सकता है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगर आप बता सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या होता है, जटिल अणु को, जब पाचन तंत्र हम उसे कहेंगे जब जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ दिया जाए, उसे पाचन तंत्र कहेंगे। अब ये तो जो परिभाषा थी ये थोड़ा किताबी हो जाती है, तो किसी को पढ़ने वाला नहीं, तब तक तुम लोग डिसलाइक स्किप करके बाहर पढ़ोगे तो इसको छोड़ो। सपोज करो कोई पत्थर है, क्या है, स्टोन है। अब स्टोन तो बहुत मजबूत होता है पत्थर, वो तो सबको पता है। अब इस पत्थर को हम कूट कूट के थक जाएंगे, तो इसको हम ऐसे कूटें कि धीरे पत्थर के बस बाद में पिसी हुई गिट्टी बन जाए, पिसी हुई एकदम बालू हो जाए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी कोई पत्थर था, उस पे हमने मार के उसको क्या कर दिया, पिसी हुई बालू। अब ये जो जटिल अणु थे वो क्या हो गए, सरल अणु हो गए। इस तरीके से अब आगे हम चलते हैं अपने इस ट्रिक की ओर, जो कि ट्रिक है मुंह। सबसे पहले क्या है, मुंह का मतलब है माउथ, और माउथ का मतलब है मुख, और मुख का मतलब है खाना। हम कहां से खाते हैं, आंख से या नाक से? नहीं, मुंह से खाते हैं हम लोग। खाने को जब मुंह में पहला ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं तो क्या खाना भी खा नहीं रहे। ऐसे जैसे रखा हमने तो दांतों के बीच में चबाते रहते हैं, ऐसे चबाते रहेंगे। यहीं पे एक प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं, ये लार ग्रंथियां उस खाने को लार में बहुत अच्छे से तोड़ना चालू कर देती। खाना दांतों के बीच से ही कट के टूट के यहीं से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जब भी हमने एक कौर या निवाला रखा, उसके बाद इसने तोड़ना चालू कर दिया। फिर ये क्या हुआ, यानी यहाँ पे जीभ की होती है, और जीभ के बारे में थोड़े से फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो शायद ये आपने कहीं किसी जगह पढ़े हो। अब आप कैसे खाते हैं और फिर पहचानते कैसे हैं कि ये कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है? वाई, कैसे, हाउ डू, प्लीज टेल मी एनीवन। कोई बता सकता है? कमेंट में बताओ यार भाई, कमेंट करो। और चलो हम बता रहे हैं, जब जीभ को हम इस तरीके से बनाते हैं, हमारी जीभ है ये, ओहो ठीक तो बन गई है लगभग। इस जीभ में हम आगे वाले भाग से क्या करेंगे, ये सबसे पहले जब हम किसी को ठगते हैं तो क्या होता है, ठगने में क्या होता है, सबसे पहले कैसे बोला जाता है, मीठा। इसलिए हम जीभ के आगे वाले भाग से पहचानते हैं ये मीठा है।
यानी जब भी शक्कर, चीनी, गुड़ यानी शुगर या फिर और मिठाई, मुंह में पानी आ रहा है, ये जब करते हैं तो क्या होता है, यानी मीठा होगा। और यहाँ पे साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, और फिर ये लास्ट में पीछे, ये जो आगे वाले हैं। इसके बाद हम थोड़ा उसमें क्या करते हैं, जब हम लोगों की यारी दोस्ती होती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत मीठी मीठी बातें होती हैं। अरे मोहब्बत जब होती है, समझो कोई लड़की से बात करते हैं तो हाँ ये है, वो है, जान, ये अरे ऐसे ऐसे बातें, हवा हवाई चांद तारे तोड़ लाएंगे। फिर धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है, नमक मतलब नमकीन मिलने लगती है, थोड़ा लड़ाई लड़ाई होने लगती है। तू ऐसे कहता था, तू ऐसे करता था, अब नहीं तू बात करता। तो हम इसी तरीके से समझेंगे कि दूसरे पार्ट वाले में क्या मिलेगा, नमकीन। कौन सा, ये साइड के दूसरे पार्ट से नहीं, ये साइड के पार्ट से होगा, याद रखना, ये साइड के पार्ट से होगा। और ये स्वाद बताते हैं नमकीन, जिससे हमें पता चलता है जबान के आगे वाले मध्य के साइड से कि ये नमकीन है। अब नमकीन के बाद फिर लड़ाई होने लगती है। जो पहले बहुत प्यार, चुम्मा चाटी ये सब हो रहा था, अब क्या हुआ, पहले बहुत प्यार था, फिर धीरे धीरे उसमें नमक मिलाया किसी ने, नमकीन हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, दे थप्पड़, और होता क्या है, खट्टा। यानी जो साइड में होगा वो होता है खट्टा, इससे हम पहचानेंगे ये खट्टा है। अब जो बचा हमारा लास्ट, तो बताने की जरूरत नहीं, डोंट मूव, उस पे लिखो ना, कॉपी पे लिखो, पेन उस पे क्यों चला रहे हो, कॉपी पे लिखते जाने वाले। जबान के स्वाद कैसे पहचानेंगे, तुम सुन ही नहीं रहे हो क्या, हम खाली यूट्यूब पे थोड़ा ना वीडियो बना रहे हैं, तुमको भी तो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद होता है कड़वा। अब ये पता है कि सबसे पहले प्यार मोहब्बत हुई, फिर उसके बाद नमक पड़ा, नमकीन हुई, फिर खट्टा हुआ, और फिर तो कड़वे होना, यानी ये इधर चल तू इधर चल। और ये इस तरीके से हमको याद हो गया कड़वा। अच्छा, एक और रीजन बताते हैं इसका, अब साइंटिफिक रीजन बताते हैं। क्योंकि जब हमारी जबान इसको रखते हैं तो हमारे पीछे वाली जबान कड़वा बता देती है, ताकि अगर किसी ने पॉइजन, जहर या कुछ खाया तो यहां से वापस खाने को भेज दिया जाए, अंदर ना जा सके। इसलिए हम लोग कड़वे वाले को पीछे में रखते हैं, और याद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कड़वा है लास्ट में, और जैसे ही कड़वा लास्ट में होगा वो पीछे चला जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये जबान का फैक्ट यहीं खत्म करते हैं, और अपने आते हैं मुख गुहा से आगे निकल के, यानी ग्रॉस नली, यानी ग्रा पे, और इसे कहते हैं ओसोफेगस, और ये है ग्रॉस नली। ओसोफेगस में ये हमारे पास एच आकार की होती है, ये देखिए एच बना है, और इसी आकार की होती है ग्रॉस नली। क्यों चलाते हो भाई तुम, तो कॉपी पे लिखो ना, बीच में डिस्टर्ब कर देते हो। ग्रॉस नली के द्वारा क्या होता, ये किसी ने कौर खाया था, और ये खाना अब इसके अंदर से एंट्री कर चुका है, धीरे 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 धीरे। अब चलते हैं अपने दूसरी साइड, और ये यहाँ पे आती है अमाशय, और ये हमने बना रखा है, ये खाना आएगा अमाशय में। किस में आएगा, अमाशय में आएगा, यानी स्टमक में। और यहाँ पे चालू होती है खाने की असली प्रक्रिया, यानी धाम धिशुम विशुम विशुम धिशुम वाला, क्योंकि यहाँ पे मिल सकता है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl, जो हमारे अंदर होता है। और लोग बताते हैं, हमने बहुत बार पढ़ाया है, बताया भी है कि आप लोहा खा जाते हैं, कांच खा जाते हैं, कांच तो फिलहाल फाड़ देती है, लेकिन फिर भी लोहा या कुछ मजबूत चीज खा जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो भी साफ निगल जाते हैं। लोहा खाने के बाद भी निगल गए, और आराम से सुबह गए फेंक आए, जानते हो कहाँ फेंक आए। तो इस तरीके से HCl क्या करता है, सारे पदार्थों को गलाकर यहाँ अपना काम और ऐसे बहुत से बाइल्स कर देता है। और फिर यहीं पे आता है यकृत, यानी लीवर। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा इसमें से अलग हो जाएगा, बस ये जो खाना जाएगा वो इस तरीके से, यहाँ पे बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस इसमें जाएगा, और इसे कहते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। नोट करो,
सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर, अब याद रखना आप लोग भी। और यहाँ पे स्टमक यानी अमाशय से होकर पैंक्रियास यहाँ पे रिलीज होना चालू हो जाएगा यानी अग्न्याशय, और अग्न्याशय चालू होने के बाद ये यहाँ पे बनाता है बाइल जूस और पित्ताशय, ये निकल लेते हैं और फिर जाता है खाना हमारी छोटी आंत में यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, अमाशय यानी स्टमक, और ये क्या था मुख यानी माउथ, और ये ओसोफेगस होता है, ओसोफेगस। इसके बाद हमारा खाना जाता है छोटी आंत में, और ये छोटी आंत है जरूर छोटी भैया, लेकिन छोटी ना समझना इसको, ये 6 से 7.5 मीटर। बंद हो गया इसमें दिख नहीं रहा, अरे वीडियो होगा तुम्हें नहीं दिख रहा, अरे तो वो छोटी आंत अपनी डायग्राम में देखो ना, इसमें अच्छा नहीं दिख रहा, दिख तो रहा। छोटी आंत मतलब ये भैया छोटी नहीं है, पहले बता दिया, ये बहुत बड़ी है। और इस छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं, कमेंट में बताओ, अभी देखें कितने लोग हम बता रहे हैं छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं। देखो छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7.1 2 3 मीटर लिख लो, मीटर में होती है, बहुत लंबी होती है छोटी आंत। यार ये तो क्वेश्चन, और भी इतनी बड़ी आंत हमारे पेट में कैसे आई, तो पेट में कैसे आई, कैसे 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 बताऊं। हाँ, देखो देखो देखो, ये मेरे पास कपड़ा, अब तो ये कपड़ा इतना बड़ा दिख रहा है ना सबको, ये इतना बड़ा कपड़ा है। अब देखो इतना बड़ा कपड़ा है, अब ऐसे तो मैं ऐसे पकड़ूंगा मुट्ठी में, इतना ही आएगा मेरे मुट्ठी में। आप देखो इसको छोटी आंत को कैसे समझेंगे, ओम नमन 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 नमन, ये देखो ये देखो ये देखो। अब आप बताओ जो इतना बड़ा कपड़ा था वो कितनी बड़ी मुट्ठी में आ गया मेरी, यही हाल है छोटी आंत का हाल, ऐसे ही छोटी आंत है। और ये कितनी बड़ी आंत से छोटी आंत बड़ी होती है, याद रखना। कौन सी बड़ी होती है, छोटी आंत। तो फिर इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं। छोटी आंत, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जीके, बताओ। रिवर इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, बताओ। दुनिया की सबसे लंबी नदी बताओ, गंगा रिवर। दुनिया की सबसे लंबी नदी, नील रिवर। और सबसे चौड़ी नदी, हम भारत की नहीं पूछ रहे, दुनिया की सबसे लंबी नदी। आप लोगों को पता होगा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। और सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे, चौड़ी नदी अमेजन नदी। कौन सी, अमेजन नदी। अब ये देखो, ये है लंबाई में, ये है चौड़ाई में, तो हम समझ सकते हैं और जानते भी हैं, नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ऐसे ही ये है जो ये लंबाई में है, इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए हम इसे छोटी आंत कहते हैं। और ये बड़ी आंत पे आते हैं। अब छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, कौन सी, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। अब बड़ी आंत में भी खाना जाएगा, और खाना जाने के बाद क्या होगा, ये देखो ये चौड़ी है, जैसे अमेजन नदी चौड़ी है इसलिए इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। और ये बहुत होती है छोटी उसके अपेक्षा, ये कितनी होगी कमेंट करके बताओ, हम ही बताएं, तुम बताओ यार। ये कम होती है, याद रखना, 2 से भी कम होती है। अब बताओ सब लोग कमेंट करके, कमेंट जरूर करना। और ये खाना, अब हमारा जो खाना चला था यहाँ से इस क्रिया में होते होते, छोटी आंत से होते होते, ये बड़ी आंत से होते होते, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये खाना हमारे शरीर को क्या कर चुका है, सब कहीं फैला चुका, जितना मतलब खून में फ्लो करना था खून में दे चुका, जितना माइटोकॉन्ड्रिया के पास रखना था उतना रख लिया है, जितना फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और कौन सा बचा, और तो सब हो गया लगभग, इसने शरीर को विचरण में कर दिया। अब बचा
हमारा फालतू का पार्ट, यानी जो सब जैसे गन्ना तो सबने क्या वो रस पिया है, अब रस को एक बार, दो बार, तीन बार गन्ने को निकालते, चौथी बार, पांचवी बार, और आखिरी में क्या बचता है? जो खोई खरपतवार, तो उसे क्या किया जाता? फेंक दिया जाता। उसी के जरिए से एक रेक्टम है, रेक्टम और इसके बाद एनस, इसके जरिए से क्या होता है? ये बाहर निकल जाता है। क्या होगा ये? तो दोस्तों इस तरीके से जब रेक्टम के माध्यम यानी यहाँ पे मलाशय इसमें थोड़ा सा ये अवशोषण कर लेता है, उसके बाद एनस यानी गुदा से हम लोग क्या करते हैं? सुबह जब जाते हैं, सुबह उठ के मम्मी कुल्ला विल्ला करके, और फिर कहाँ जाते हैं? पैखाना यानी लैट्रिन टट्टी, और बाहर हो गए सब भट्टी। इस तरीके से हमारा पाचन तंत्र पूरा हो गया। अब एक बार हम फिर से नजर डालते हैं अपने वास्ट रिवीजन पे। हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की। अगर आप लोगों को मजा आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो सकती है, उसके लिए क्षमा करें। राम रानी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करके रखें। चलो एक बार हम खाने की यात्रा पर फिर से चलते हैं और स्पीड में बताते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जीभ के बारे में बता चुका हूं, अब भी जीभ के बारे में नहीं बताऊंगा। हाँ, आपको अगर जीभ के बारे में समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मीठा, अच्छा बताइएगा, ये क्वेश्चन बताइएगा, खट्टा और नमकीन स्वाद का जीभ कैसे पता करती है? किस साइड से होता है? सॉरी, कैसे नहीं, किस साइड से। हाँ ठीक है, इस तरीके से मुख, ग्रास और छोबा गुदा, यानी मुख से, ग्रास नली से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से और गुदा से, और इसके पहले एक होता है मलाशय। इस तरीके से खाना किसी ने चबाना शुरू किया और ये ग्रास नली के द्वारा गया और फिर अमाशय में गया। अमाशय से यहाँ पे पेनक्रियास यानी अग्न्याशय, ये एक पिस्तौल के आकार की होती है, यानी इस तरीके से यहाँ पे इसका फिगर बना होता, जो कि मुझसे शायद बन नहीं पाया है। और फिर उसके बाद छोटी आंत में खाना जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, और यहाँ पे जूस, बाइल जूस निकाल देता है। बाइल जूस यानी पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और लीवर ऊपर होता है। और अगर अच्छा एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन सुन के जाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल खाने में क्या होता है? सबके पथरी, और सुनने में आया होगा पित्त में पथरी है। तो जब पित्त में पथरी होती है तो अब लोग क्या करते हैं? पित्त हटा देते हैं पूरा। अच्छा, पित्त हट जाएगा। पित्त का काम क्या होता था? वो काम ये करता था कि जैसे कि हम दुकान से सौदा मंगाए, अब हमारे पास जगह हती, स्टोर रखे खाती, तो हमने वही मार रख लियो। जब रख लियो, एक दाएं, दो दाएं, तीन दाएं, अब स्टोर गायब हुई गो। तो ऐसा नहीं कि हम दुकान सौदा नहीं मंगा सके थे, सौदा मंगा सके थे, लेकिन कहा रख नहीं सके थे। बस यह दिक्कत यह है वजह। जंक फूड यानी फास्ट फूड, जिनका पथरी का ऑपरेशन होते उनका मना कर दिन जाते, और ज्यादा बीपी हाई या फिर वो ज्यादा बन जाइए तो नुकसान हो जाइए, वो रखना पिए तो फट जाइए। वे के बाद तो आप लोग जानते ही हो। तो चलो आगे फिर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, स्टमक के बाद पेनक्रियास के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद छोटी आंत, फिर स्मॉल बड़ी आंत, फिर रेक्टम और फिर एनस, और यहाँ पे बनता है बाइल जूस। याद रखना फ्रेंड्स, प्लीज बाइल जूस। कैसी लगी हमारी ये क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम? अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हम इसका पार्ट लाते हैं सेकेंड। अब इसका पार्ट नहीं लाएंगे, अब पढ़ाएंगे जो अगली क्लास होगी हमारे स्केल सिस्टम। ये था हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केल सिस्टम यानी बॉड, पार्ट, खोपड़ी के बारे में, ब्रेन के बारे में, अद्भुत तथ्य क्या है ये ब्रेन, कैसे काम करता है, आखिर हमें भूख, प्यास और गुस्सा ये सब क्यों आता है, ऐसा ना हो तो क्या होगा, जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।